ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और आज तक हमने आपको 21 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज की हमारी कक्षा संख्या है द्वाविंशतितमी। बोलिएगा, द्वाविंशतितमी, 22वीं। प्लेलिस्ट बना दी गई है आप सभी के लिए, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नाम की। और यह सीरीज 0 स्तर से 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के पाठकों को शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाने के लिए चलाई जा रही। यदि आप नए जुड़े हैं चैनल से तो इस सीरीज की पहले से क्रमशः कक्षाओं को पढ़ें, और यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा, और साथ साथ में दान भी करते रहिएगा। आप भी विद्या का दान करते रहिएगा, लोगों को आप स्वयं सिखाएं। यदि स्वयं सिखाने का समय नहीं है तो हम सिखा रहे हैं तो इन वीडियोज को शेयर करते रहें, ये भी आपकी तरफ से विद्या का दान होगा। ठीक है, आप स्वयं पढ़ते भी रहेंगे और दान दे करके कमाते भी रहेंगे पुण्य। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मित्रों। हमारा ये बात जरूर रखेंगे याद, ये जो आपको बीज मंत्र दिए थे हमने, इस सीरीज को पढ़ने के लिए, शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के लिए श्रद्धा, संकल्प, परिश्रम और धैर्य, चारों चीजें रखेंगे। आप निश्चित रूप से संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार बन जाएंगे। तो मित्रों, गत कक्षा में हम बात कर रहे थे, हमने आपको 9वां अभ्यास पढ़ाना आरंभ किया था। ठीक है जी, आपको शब्दकोश पढ़ाया था, गुरु शब्द के रूप आपको स्मरण कराए थे और आपको दूसरे शब्दों के भी रूप बताए, जैसे शिशु आदि के चलाने हैं आपको। ठीक है, अच्छा, और ये बताया था, और एक भविष्यत काल के रूप बनाना आपको सिखाया। भविष्यत काल माने लिट लकार, भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए कौन से रूप प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में? लिट लकार, इसको लिट कहते हैं, का फ्यूचर कहते हैं या लिट कहते हैं। अब देखिएगा, यहां पर आपको, आप नए हैं, कुछ समझदार हमारे पाठक हैं वो तो समझ जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं हमारे जो अभी उनका उतना इसमें गति नहीं है। जैसे जितने भी यहाँ पर ह्रस्व उकारांत शब्द थे उसके रूप तो गुरु के समान आपको चलाने थे। बाकी इसमें जो शब्द बच गए थे, जैसे काणः, कर्णः, बधिरः, विवादः, ये शब्द कैसे हैं? ये ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो इन शब्दों के रूप तो आपको पहले से याद करा दिए गए। राम के समान चलेंगे, राम के समान चलेंगे, ध्यान रखेंगे। और आगे जो शब्द हैं, नेत्रम, सुखम, दुखम, हसितम, ये नपुंसकलिंग हैं, गृहम के समान चलेंगे, ह्रस्वकारांत हैं। तो इसलिए इनके रूपों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो आपने याद ही कर लिए, इसलिए मैंने बताया भी नहीं था आपको।
तो ये बात आप आराम से स्वयं भी समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पूछेंगे तो बता देंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ वाक्यों का अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। कुछ वाक्यों का अभ्यास कराऊंगा, फिर आपको इसके रूप लिट लकार में दूसरी धातुओं के उनको बनाना सिखाऊंगा और कुछ नियम पढ़े। तो पहले थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाइएगा, तरोताजा हो जाइएगा एकदम ऊर्जावान। तो आइएगा कुछ वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। हम ये तृतीय विभक्ति का पढ़ रहे हैं, तृतीय विभक्ति का पढ़ रहे हैं, तो तृतीय विभक्ति के ही कुछ वाक्यों का अभ्यास करा देता हूं। देखिए, आप पहले तो स्वयं इनको पढ़िएगा, स्वयं मतलब मैं आपके साथ रहूंगा, चिंता ना करें। ये मैंने आपको जूम कर दिया, देखिए पढ़िएगा, वहां बैठ के पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा। बालकाः सुधाखंडेन लिखति। अब आपको कितने प्रतिशत समझ में आया, कमेंट बताइएगा, प्रतिशत में लिखिएगा। आपने हमारे इसी सीरीज से संस्कृत सीखना आरंभ किया है और आप इसका अर्थ लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत आप समझ में आ रहा है। बालकाः सुधाखंडेन लिखति। सुधाखंड का अर्थ आपको नहीं पता होगा, इतना तो पता है, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, सुधाखंडेन, जैसे रामेण है। तो सुधाखंड का अर्थ होता है, जो पहले चौक चलता था बोर्ड पर लिखने के लिए, है? सफेद सफेद लिखता था चौक, तो उसको बोलते हैं सुधाखंड। अब सुधाखंड का जमाना चला गया, क्योंकि अब तो बोर्ड पे ऐसे लिख जाता है उंगली लिख देती है बिना किसी मसाले के। तो सुधाखंड, सुधाखंड माने जो चौक होता है उससे। तो क्या बालकाः सुधाखंडेन लिखति, बालक उस चौक से लिखता है, ये हो गया। ये जो तृतीया हुई है, ये किसमें हुई है, ये कर्ण में हुई है। लिखना क्रिया वो यहां पर किससे कर रहा है, चौक से। तो इसलिए क्या हो गई, कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है, बताई सिखाई आपको, तृतीया, ठीक है। आइए, रमेशः चमसेन सूपम पिबति। रमेश चमसेन, ये तृतीया का रूप है, चमच से माने चम्मच, स्पून, और सूप का अर्थ है दाल। दाल होती है जो पतली दाल होती है, पकी हुई, उस क्या अर्थ होगा, रमेश चम्मच के द्वारा सूपम, दाल को पीता है। एक सूप होता है तो पतला पतला होता है, उसको भी संस्कृत में भी सूप बोलते हैं, इंग्लिश में भी उसको सूप बोलते हैं तो उसको पीता है चम्मच से। तो इसलिए चम्मच से ना, चम्मच क्या है, पीने की क्रिया में साधन बन रहा है, इसलिए ये क्या करण है। करण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। एक चम्मच है इसलिए एक वचन कर दिया, ठीक है। शिक्षकः दंडेन बालकं ताड़यति। शिक्षकः दंडेन, डंडे से, बालक को, ताड़यति माने ताड़न करता है, पिटाई करता है। पुराने समय में तो टीचर मारते थे, अब तो रूल हो गया नहीं मार सकते, ठीक है। तो दंडेन ताड़यति मन मारना, क्रिया में पीटना, पीटना माने ऐसा नहीं जबरदस्ती, वो थोड़ा डराने के लिए हल्का सा ऐसे डंडी मारना, सुधार के लिए। तो शिक्षक डंडे से बालक को पीटता है, ताड़ना करता है। तो ये किसमें, तृतीया करण में। इसके लिए अभ्यास कराया जा रहा है आपको कि आप करण समझें, साधन समझें। रमा हस्तेन कार्यम करोति। रमा हाथ से कार्य को करती है,
तो हस्ते न ये क्या हो गया, करोति कार्य करने का ये क्या हो गया, साधन हो गया, तो तृतीया हो गई इसमें। चलिएगा और देखिएगा, राधा कर दीपेन प्रकाशम करोति। राधा करदीप, करदीप होता है टॉर्च, टॉर्च होती है, टॉर्च से प्रकाश को करती है, रोशनी करती है। तो रोशनी करने में साधन क्या है, करदीप, तो करदीपेन तृतीया हो गई। अब इसमें आपको नए नए शब्दों का ज्ञान भी हो रहा है, ऐसे ही ज्ञान होता है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उसका लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, साहित्य पढ़ना पड़ता है, तो अपने आप व्याकरण के नियमों का भी धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है, अभ्यास होता रहता है और शब्द भी अपने आप बुद्धि में स्थिर हो जाते हैं। साह घटेन जलम आनयति, तो अब क्या, वह घड़े से, घट घट घटे न, घड़े से तृतीया, जलम आनयति पानी को लाता है, यानी घड़े से पानी को लाता है। तो पानी लाने का साधन क्या है, घड़ा, तो घटेन में तृतीया हो गई। सा मार्जकेन मार्जनम करोति, ये मार्जक होता है डस्टर, है? डस्टर होता था पहले, अब तो हाथी डस्टर है, इसी से मिटा देते हैं ऐसे बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे। डस्टर भी है, ये भी डस्टर बन जाता है। तो मार्जक क्या, डस्टर के द्वारा मार्जनम माने साफ करता है, तो ये भी करण हो गया साफ करने की क्रिया के लिए। आइएगा, छात्र स्यूतेन पुस्तकानि नयति, छात्र स्यूत, स्यूत का अर्थ होता है बैग, थैला, बैग से, बैग के द्वारा पुस्तकों को ले जाता है, बैग में पुस्तक रख करके ले जाता है, तो पुस्तक रख करके ले जाने का साधन क्या है, बैग, तो इसमें क्या होगी, तृतीया हो गई। वर्णकार कूर्च, कुर्च है, ये कूर्च होगा, ठीक है, कूर्चेन वर्णम लिम्पति, वर्णकार माने जो रंग करने वाला, पेंटर, कूर्चेन ब्रुश से वर्णम लिम्पति, वर्णों को भरता है, रंग रंगों को भरता है, रंग को भरता है, तो रंग को भरता है तो किससे, कूर्चेन, उसे ब्रुश से, तो इसलिए कूर्चेन में तृतीया हो गई, ठीक है। वर्णम लिम्पति, लिम्पति माने पोतता है, उसको करता है, पेंट, पेंट करता है। कृषकाः दंडेन वृषभम ताड़यति, किसान डंडे से वृषभम माने बैल को, ताड़यति माने पीटता है डंडे से, चल भाई, हल चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो एषः कष्टेन चित्रम रचयति, एषा माने यह, कोई है, कष्टेन चित्रम रचयति, कष्टेन का अर्थ बड़ी कठिनाई के साथ, ठीक है, ये वास्तव में साधन नहीं है, या साधन नहीं है, यहाँ कष्टेन सह माने कष्ट के साथ, यहां सह का अर्थ आ रहा है, सह शब्द का प्रयोग नहीं है परंतु अर्थ है, इसलिए यहां पर कष्ट के साथ चित्र को बनाता है, ठीक है। यहां पर आप वास्तव में क्या है, साहा, ऐसा यहां पर शब्द का अर्थ है परंतु शब्द नहीं है, प्रयोग करते हैं बिना शब्द के अर्थ आ जाता है, गच्छतु है, गो जाओ, कौन जाओ, तुम, यू, बिना यू को बोले हुए अर्थ आ जाता है। वैसे यहाँ पर कष्टेन सह, कष्ट के साथ, कठिनाई से, तो सह के साथ में तृतीया बताई थी आपको। भवती खेदेन लेखम लिखती, भवती माने आप, खेद माने दुख के साथ, दुख के साथ लेख को लिखती हैं। अहम हस्तेन लिखामी, मैं हाथ से
लिखता हूं। ठीक है, अच्छा जी, अब इतने ही करेंगे और भी अच्छा अभी आगे भी हैं वाक्य तो बहुत सारे हैं। चलिए अब अगली कक्षा में अभ्यास कराएंगे, इतनी आज ठीक है, अगली कक्षा में कराएंगे, फिर अभी तो और भी कार्य करना है। चलिए, तो इतना हो गया हमारा अभ्यास। अब आप यहाँ पर मैंने इसलिए कराया, इससे आप समझेंगे, इसी प्रकार के आप और भी वाक्य बनाएं। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं अपने अभ्यास पर। संक्षिप्त प्रत्यय आपको यहाँ पर बता दिए गए थे दो प्रकार के यहाँ पर। ठीक है, स्यति और उष्यति। अब जितनी भी धातुएं आई हैं यहां पर ये लिख दी है इन्होंने। ठीक है, क्या लिख दी है? सूचना निम्नलिखित धातुओं में इष्यति आदि लगाकर रूप बनावे। ये लिखा, इन धातुओं में तो इष्यति जुड़ेगा, इतनी धातुओं में। ठीक है, ये आ गया। और इनमें स्यति लगेगा। ये जो धातु अभी तक पढ़ाई है इनमें क्या लगेगा? स्यति लगेगा। ठीक है, जैसे पठिष्यति और स्थास्यति और पास्यति। अब चलिएगा, अब आप पुस्तक खोलेंगे। अब मैं आपको अभ्यास करा देता हूं बोर्ड पर। ठीक है, जिससे आपको भ्रम ना रहे बिल्कुल। ये एक वीडियो बनाई थी हमने, हमारा दूसरा चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर वीडियो, आप सभी देख लीजिएगा। ये आ गई है, दान के विषय में है। दान अर्थात मैं अपने लिए नहीं, दान की जानकारी के लिए दान देने के लिए नहीं। ये चलिएगा आगे चलते हैं, आइएगा पुस्तक ओपन कीजिएगा, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए, भू, भू में भू का तो बना ही लिया, भू को भव करके बना लिया था, इसमें दे दिया था। पट, पट का क्या बनेगा? पट धातु है, और यहाँ पर ये प्लस क्या बनेगा? यहाँ इष्यति। तो क्या है ये? इष्यति। तो क्या? पठिष्यति। पठिष्यति। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, दूसरी धातु है गम। गम से हम लगाएंगे, गम में प्लस कर देंगे यही, तो क्या बनेगा? गम को गच्छ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। फिर है हमारी चौथी धातु है रक्ष। तो इसमें भी इश्य लगा देंगे। तो रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यथ, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। ठीक है, वध, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। फिर है आगम। तो आगम में तो कुछ नहीं है, आ जोड़ देंगे और गम के समान ही चलेगा इसका। ठीक है, तो आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति, आगमिष्यसि, आगमिष्यथः, आगमिष्यथ, आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। फिर है आपका क्री। क्री का मैंने आपको रूप याद करा ही दिया था। क्री का तो, क्री का क्या बनेगा? इसमें कर बना करके क्री को कर और इष्यति जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया ये? करिष्यति।
इसका बहुत प्रयोग होगा, इसलिए इसको अवश्य याद कर लें। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। ठीक है। अब खाद प्लस खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। क्रीड क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। ठीक है। चलिए, फिर है पथ। पथ धातु। पथ में वही संक्षिप्त प्रत्यय पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यथ, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। ठीक है। फिर है हमारी स्मृ। स्मृ को क्या कर लेना है? स्मर, ऐसा। इसमें प्रत्यय जुड़ेगा। स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति, स्मरिष्यसि, स्मरिष्यथः, स्मरिष्यथ, स्मरिष्यामि, स्मरिष्यावः, स्मरिष्यामः। ठीक है। ऐसे ही ह्री है। ह्री को क्या कर लें? ह्री को कर लेंगे हर। हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, हरिष्यथः, हरिष्यथ, हरिष्यामि, हरिष्यावः, हरिष्यामः। फिर है ईश। ईश को क्या करेंगे? मैंने बताया था ईश को आपको एश करना पड़ेगा, ऐसे एश, और ये फिर इष्यति। क्या रूप बनेगा? एशी, एशिष्यति। ठीक है। एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति, एशिष्यसि, एशिष्यथः, एशिष्यथ, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। ठीक है। फिर है लिख। लिख धातु। लिख को क्या करना है? यहां वास्तव में लेख करना पड़ेगा, ऐसा लेख। फिर इसमें जुड़ेगा लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। ठीक है। चलिएगा, आइएगा। फिर है हमारा चुर। क्या धातु है? चुर। चुर को क्या करेंगे? चुर को चोराय ऐसा बनाना पड़ेगा, चोराय, इसमें जुड़ेगा। ठीक है। तो चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि, चोरयिष्यसि, शथः, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामः। ठीक है। ये इसका ऐसा एक लिख देता हूं, चोराइष्यति, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है। डाउट ना रहना चाहिए हमारे पाठकों को। फिर है चिंत। चिंत को भी क्या बना लेंगे? चिंताया, ऐसा बनेगा, चिंताया, इसमें जोड़ेंगे। चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यताः, चिंतयिष्यन्ति, चिंतयिष्यसि, चिंतयिष्यथः, चिंतयिष्यथ, चिंतयिष्यामि, चिंतयिष्यावः, चिंतयिष्यामः। ठीक है। कथ। कथ को बना लेंगे कथाया, ये ऐसा बनेगा। ठीक है। इसमें जुड़ेगा कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः।
ठीक है। फिर है भक्ष, इसी प्रकार से भक्ष का बना लीजिएगा। भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, भक्षयिष्यन्ति, भक्षयिष्यसि, भक्षयिष्यथः, भक्षयिष्यथ, भक्षयिष्यावः, भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यावः, भक्षयिष्यामः। इसी प्रकार से रच, इसको क्या बनेगा, रच को रचाय ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो रचयिष्यति, रचयिष्यतः, रचयिष्यन्ति, रचयिष्यसि, रचयिष्यथः, रचयिष्यथ, रचयिष्यामि, रचयिष्यावः, रचयिष्यामः। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। और फिर है दिव। दिव को क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा दिव को देव बनाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। दिव को देव, तो देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथा, देविष्यथ, देविष्यामि, देविष्यावः, देविष्यामः। नृत्य क्या है, नृत्य, नृत्य को बनाना पड़ेगा आपको नर्त ऐसा। ठीक है, ये तो नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथः, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः। ठीक है, जो इसके जो रूप बनते हैं ये नृत्य धातु के, मैं आपको बता देता हूं पूरा, कुछ विशेष इसमें बता देता हूं आपको। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ये बना दिया। ठीक है, यही बनेगा। मुझे डाउट हो रहा था, मैं सोच रहा था इसमें इसके दो रूप बनते पर एक ही बनता है इसका। फिर है इसका नश, नश, तो न शिष्यति, न शिष्यतः, न शिष्यन्ति, न शिष्यन्ति, न शिष्यसि, न शिष्यथः, न शिष्यथ, न शिष्यामि, न शिष्यावः, न शिष्यामः। और भ्रम, यहाँ भ्रम ही रहेगा ये, भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथा, भ्रमिष्यथ, भ्रमिष्यामि, भ्रमिष्यावः, भ्रमिष्यामः। ठीक है, इतनी धातुओं के आपकी नैया पार लगा दी मैंने आपकी। ठीक है, और आगे चलिएगा, सभी का मैं करा देता हूं क्योंकि एक बार कराना ना, इसलिए आगे तो फिर धातुएं कम हो जाएंगी, 5 लकार हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब है पच। अब जो पच आदि धातुएं हैं उनमें पच का रूप जो चलता है, ये पच धातु है। ठीक है, अब पच में हम जब ये ऐसा स्य जोड़ेंगे तो पच्यति नहीं होगा। ठीक है, इसका जो रूप बनेगा वो इस प्रकार से बनाना है आपको, पक्ष्यति ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, कुछ कहीं पर विशेष होगा बताएंगे। पक्ष्यति बनेगा, पक्ष्यति, पक्ष्यता, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथ, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। ठीक है, और फिर है इसके बाद में नम धातु का, ये नम धातु, नम और ये प्लस, इसका बनेगा आपका ऐसा बनेगा, नंस्यति। ठीक है, नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथ, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। ठीक है, और इसके आगे है हमारा क्या धातु है, दृश्य।
दृश्य, दृश्य का क्या बनेगा यहाँ पर प्रत्यय लगा करके ऐसा बनेगा, द्र बनेगा, ये री नहीं र हो जाएगा, द्रक्ष्यति ऐसा ये बनेगा। ठीक है, ये हो गया। ये द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यंति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामा। दोबारा बोल दिया। फिर है स्था। स्था का तो सरल ही आपको बता दिया था। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथा, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। पा। फिर है पा। इसका सरल है पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। घ्रा। घ्रा, घ्रा का क्या बनेगा? घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि, घ्रास्यथः, घ्रास्यथ, घ्रास्यामि, घ्रास्यावः, घ्रास्यामः। फिर है सद। सद का रूप बनेगा, ये संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ लेंगे, बराबर सत्स्यति ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे। क्या बनेगा? सत्स्यति, सत्स्यति, सत्स्यतः, सत्स्यन्ति, सत्स्यसि, सत्स्यथः, सत्स्यथ, सत्स्यामि, सत्स्यावः, सत्स्यामः। ठीक है। फिर है जी धातु। आइएगा, जी धातु है, जी को क्या कर लेंगे? जे कर लेंगे ऐसा। ठीक है, तो जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ, जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्यामः। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। यहाँ पर ये स्यति जोड़ेंगे आप यहाँ, तो ये क्या बनेगा? मूर्धन्य हो जाएगा यहाँ, ये भी ध्यान रखेंगे। मैंने वो है, आपको उच्चारण में ना समझ में आए, ये ऐसा बनेगा जेष्यति, ये मूर्धन्य हो जाएगा ये वाला श। ठीक है। फिर है नी। इसी प्रकार से नी को क्या करना है? ने। और ये स्या। और फिर यहां पर क्या बनेगा इसका? यहां पर भी स को श हो जाएगा, नेष्यति। नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। ठीक है। तुद। क्या है? तुद। तो तुद का यहां पर बनेगा आपका, कैसा बनेगा? तोत्स्यति। तुद को तू को ऊ को ओ हो जाएगा, और द को ता हो जाएगा। ये तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि, तोत्स्यथः, तोत्स्यथ, तोत्स्यामि, तोत्स्यावः, तोत्स्यामः। ठीक है। अब आइएगा स्पृश। अब आप कोई कहे मैं पुस्तक से सीख लूंगा, बताओ पुस्तक से कैसे सीख लेंगे? पुस्तक में तो केवल शॉर्ट में दिया है, कुछ दिया ही नहीं, आप कैसे सीख जाएंगे? इसलिए पुस्तक के साथ में गुरुजी की आवश्यकता होती है। अनेक पाठक हमसे संपर्क करते हैं, कहते हैं हम पुस्तक से सीख जाएंगे। तो अब पुस्तक कहां से बता देगी? पुस्तक में तो हर बात तो नहीं लिखी हुई। चलिएगा, क्या है? स्पृश। तो स्पृश से क्या बनेगा? ये ऐसा है, तो इसका बनेगा इस प्रकार से बनेगा, प्रक्ष्यति। ठीक है, प्रक्ष्यति बनेगा, री को रा हो जाएगा। प्रक्षति, स्प्रक्षता, स्प्रक्षन्ति, स्प्रक्षसि, स्प्रक्षथा, स्प्रक्षथ, प्रक्ष्यामि, स्प्रक्ष्यावः, स्प्रक्ष्यामः। ठीक है। ऐसे ही प्रच्छ।
तो प्रच्छ का बनेगा प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षसि, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्ष्यामि, प्रक्षावः, प्रक्षामः। ठीक है। और आगे है इसके हमारी धातु है ये विष। ठीक है, विष धातु है। विष का बनेगा यहां पर वेक्ष्यति, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, वेक्ष्यति, वेक्ष्यति, वेक्षतः, वेक्षन्ति, वेक्ष्यसि, वेक्षथः, वेक्षथ, वेक्ष्यामि, वेक्ष्यावः, वेक्ष्यामः। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में है वस। तो ये वस धातु है, वस, वस का रूप बनेगा यहां पर वत्स्यति, ध्यान रखेंगे यहाँ ये ऐसा बनेगा, यहां पर ये स है इसको त हो जाएगा। तो वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यथः, वत्स्यथ, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः। ठीक है, एक भी धातु मैंने आपकी छोड़ी नहीं है, सभी के मैंने आपको रूप उच्चारण करा दिए हैं, लिख करके भी बताए हैं। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आप मेरे जितना तो परिश्रम कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इन धातुओं के क्रमशः लिट के रूप उदाहरण वाक्यों में देख। अब आपको और जो मैंने आपको बताया सारी बातें ये आपको यही बता रहे हैं कि यहां पर आप इसका सहायता ले सकते हैं। जितनी भी धातु इन्होंने यहां दिखाई है इनका एक एक रूप बना करके इन्होंने कहा कर दिया प्रयोग, जो ये आगे दिखाएंगे ना यहां पर इन्होंने प्रयोग कर दिया है। ये यहां पर एक एक रूप इन्होंने दिखा दिया, आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप यहां से भी सहायता ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आइए, तो ये अभ्यास हो गया। अब पढ़ेंगे नियम। ठीक है, उच्चारण बोल बोल के एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। अब इसके जो 3 नियम हैं ये नियम आपको पढ़ा देता हूं और फिर आगे कुछ कार्य और भी देना है। नियम 17, यह भी तृतीय विभक्ति का ही है। अलम, अलम का अर्थ होता है बस या मत, एक ही बात है। ठीक है, के साथ तृतीया होती है, अर्थात ये तो अव्यय है, अव्यय है। अलमन जिसके साथ में संबंध होता है अलम का, उस शब्द में तृतीया होती है। जैसे झगड़ा मत करो, तो झगड़ा मत करो, तो झगड़ा मत, तो झगड़ा के साथ में संबंध है, तो क्या होगा, अलम विवादेना, विवाद, विवाद में तृतीया हो गई। मत हंसो, अलम हंसतेना। ठीक है, सरल है। नियम 18वां स्टार वाले नियम है, ये नांग विकार, ये क्या है, अष्टाध्यायी का पाणिनीय, महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है पाणिनीय व्याकरण का ग्रंथ, उसका सूत्र है। तो इसका आपको भाव समझना है। क्या भाव है, शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई पड़े शरीर में, उसमें तृतीया होती है। ये कहते हैं शरीर है हमारा, हमारा अर्थात किसी पशु का भी हो सकता है, हमारा भी शरीर होना चाहिए। तो शरीर का कोई अंग, शरीर का कोई अंग, उस अंग में कोई विकार, विकार माने कमी, उस कमी से शरीर में, शरीर की विकृति दृष्टिगोचर होती है, शरीर की न्यूनता दृष्टिगोचर होती है। मेरी आंख मेरे शरीर का अंग है, यदि आंख में कोई विकार है, कमी है, तो वो कमी क्या है, मेरे शरीर की विकृति को दर्शाती है। तो कहते हैं कि जिससे
शरीर के जिस अंग में विकार से विकृति दिखाई दे तो उस अंगवाची, तो शरीर के अंगवाची शब्द में तृतीया कर लेनी है। जैसे नेत्रेण काणः, एक आंख से काणा है। शरीर हमारे आंख हमारे शरीर का अंग है और उस आंख में कमी है, विकार है, उस विकार से हमारे शरीर की विकृति नजर आ रही है, शरीर ठीक ठाक नहीं है, इसलिए उस अंगवाची शब्द में तृतीया हो गई। नेत्रेण काणा, नेत्र से काणा है। ऐसे पादेन खंजः उदाहरण भी आएगा, पैर से लंगड़ा है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उदाहरण बनता है, ऐसे बोलते हैं पादेन खंजः। इसका अर्थ है पैर से लंगड़ा। तो खंजा में लंगड़ा, लंगड़ा किससे, लंगड़ा एक विकृति है और वो विकृति किससे नजर आ रही है, पैर के द्वारा, पैर में विकार है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से हम कहेंगे तो वहां पर हमें लगानी पड़ती है। नियम 19, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। ये कहते हैं प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है जो स्वभाववाची शब्द होते हैं। प्रकृति के कुछ शब्द हैं तो उन शब्दों में तृतीया होती है, उनके साथ संबंध होता उनमें नहीं, उन शब्दों में ही तृतीया होती है। जैसे प्रकृति आदि शब्द हैं, जैसे स्वभाव से सरल, तो प्रकृत्या साधु, तो ये प्रकृत्या में तृतीया है, ये तृतीया व्यक्ति एक वचन है प्रकृति शब्द का। तो प्रकृति माने स्वभाव से साधु है, तो प्रकृति शब्द है, उसमें एक सुख शब्द है, सुखे न जीवती, सुख से जीता है, माने सुख से जीता है। दुखे न जीवती, दुख से जीता है। तो इसी प्रकार के कुछ शब्द हैं, ये यहां पर थोड़ा बताया आप, ठीक है। अब एक तो मैंने आपको ये नियम बता दिए, ठीक है। इसके अलावा ये इस पुस्तक में प्रथम स्तर की है इसलिए थोड़े कम बताए हैं, परंतु आपको अभी और की आवश्यकता है। उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से कुछ लेकर के आया हूं नियम, उसको आराम से देख लेंगे। इसमें कुछ नियम तो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आपको ये नियम हमने पढ़ा दिया, कर्ण में तृतीया होती है, पढ़ा दिया तो पिछले अभ्यास में। जैसे सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल से मुंह धोता है, तो जलेन में तृतीया हो गई कर्ण में, ठीक है। हस्ते न भूंगते, हाथ से खाता है, तो हस्तेन में तृतीया हो गई कर्ण में हो गई, ठीक है। और आपको ये बताया था कि कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, ये बताया था कर्मवाच्य के और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है। तो जैसे ये वाक्य आपको अभी समझ में उतना नहीं आएगा, अर्थ आ जाएगा। रामेण रावणो हतः, राम ने रावण को मारा, ये अर्थ है। तो ये वास्तव में क्या है, कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म में वो कर्ता में तृतीया होगी, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाए, कोई बात नहीं। स्वभाव आदि अर्थों में तृतीया होती है, जो स्वभाव आदि शब्द हैं वो अभी बताया था। जैसे रामा प्रकृत्या साधु, ये प्रकृत्या में तृतीया हो गई, राम प्रकृति से साधु, स्वभाव से सज्जन है। नामना गोपालो अयम, ठीक है, नामना गोपालो अयम, ये नाम से गोपाल है, माने यह व्यक्ति नाम से ही गोपाल है, इसका नाम ही गोपाल है। इस प्रकार से हमें साहित्य में प्रयोग मिलता है, नाम ना, ठीक है। तो नाम ना गोपालो अयम, ये नाम से लक्ष्मण है ऐसे बोलते हैं, तो नाम से तो तृतीया लग गई यहां पर, नाम ना। चलिएगा,
सह साकम शार्दम के साथ तृतीया होती है, ये आपको नियम पढ़ा दिया हमने। शशिना सह याति कौमुदी, माने चंद्रमा के साथ कौमुदी माने प्रकाश जाता है, चंद्रमा चला जाता तो प्रकाश भी चला जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये तो आपको बता दिया। अब एक जो रह गया अभी और, वो कौन सा है? सदृश के अर्थ में भी तृतीया होती, माने सदृश के अर्थ में अर्थात सदृश शब्द माने जिसके सदृश हम कहते हैं तो उसमें तृतीया होती है। जैसे आप देखेंगे, धर्मेण सदृशो नास्ति बंधुरन्यो महीतले, एक वाक्य है। धर्मेण सदृश, सदृश शब्द है, सदृश माने तुल्य, किसके तुल्य? धर्म के तुल्य। अब आप हिंदी में लगाएंगे तो धर्म के तुल्य। अब आप कहेंगे के आ गया तो षष्ठी होनी चाहिए, नहीं। जब सदृश शब्द का आप प्रयोग करेंगे या तुल्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो जिसके तुल्य, तो उसको कहने वाला जो शब्द है उसमें तृतीया होगी। जैसे धर्मेण सदृश, धर्म के सदृश, धर्म के तुल्य। नास्ति, ना अस्ति नहीं है, बंधु अन्य महीतले, महीतले का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी पर कोई बंधु नहीं है दूसरा। क्या है? धर्म ही सबसे बड़ा बंधु है हमारा। तो ये नियम से हमें ये समझना है कि यहां पर धर्मेण में तृतीया हो जाती है सदृश के साथ में। ठीक है, बस इतना समझना है। जैसे मेरे समान, मेरे समान वह है, तो मेरे समान में क्या है? मया सदृश, कैसा बनेगा? आपके समान तो भवता सदृश, उसके समान तेन सदृश, तो वहां तृतीया करनी है आपको। पशु के समान तो पशुना सदृश, मनुष्य के समान तो मनुष्येण सदृश, राम के समान तो रामेण सदृश। इस प्रकार से देखना है। अच्छा, और एक यहां पर भी होता है हेतु के अर्थ में, हेतु के अर्थ में भी तृतीया होती है जहां हेतु प्रकट होता है। भाई किस हेतु से रहते हो, किस हेतु से ये काम कर रहे हो, व्हाट पर्पस। तो केन हेतुना अत्र वससि, तुम यहां पर किस हेतु से रहते हो, तो यहां पर तृतीया होगी। आप देख रहे होंगे केन हेतुना, तो जहां पर हेतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अथवा हेतु अर्थ आ रहा है, तो जिस शब्द से आ रहा है उसमें भी तृतीया करते हैं। या मानिएगा, यहां कह सकते हैं केन हेतुना, उत्तर में हो सकता है अध्ययनेन हेतुना, माने पढ़ाई के हेतु से रह रहा हूं। तो जिसके भी हेतु से होगा तो उस शब्द में तृतीया लगानी है। कुछ वाक्यों का अभ्यास में करा दूंगा आपको अगली कक्षा में। ठीक है, अभी आपको नियम केवल समझना है बस। सातवां नियम हीन के साथ में, ये आपको नहीं पढ़ाया गया। विद्या तो विहीन से किम वृथा जीवितेन, जहां हीन के साथ में, जैसे विद्या से रहित, तो से आ गया तो पंचमी नहीं आएगी। विद्या से हीन, मनुष्यता से हीन, तो विद्या तो विहीन से किम वृथा जीवितेन, तो विद्या इसमें तृतीया हो गई, क्योंकि यहां हीन आ रहा ना, विहीन, हीन विहीन एक ही बात है। इवन रहित, तो जहां पर रहित, जिससे रहित, तो जिससे होगा ना उसी में तृतीया हो जाएगी। यहां विद्या से रहित, इसका अर्थ है पूरे का विद्या तो विहीन से किम वृथा जीवित, विद्या से रहित व्यक्ति का माने जीवन व्यर्थ ही है, वृथा जीवन से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक नियम और बता देता हूं मैं आपको। विना के साथ में भी तृतीया होती है।
ये आपको हमने द्वितीया के नियम पढ़ाए थे, तब ये पढ़ाया था विना के साथ द्वितीया होती है, तो विना के साथ द्वितीया भी होती है और विना के साथ तृतीया भी होती है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप समझे कि द्वितीया तृतीया कैसे, तृतीया भी दोनों होती है। जैसे श्रमेण ही विना विद्या लभ्यते न कथंचन, विना, विना क्या तृतीया हो गई, श्रम के बिना ही विद्या, श्रम के बिना विद्या न लभ्यते कथंचन, माने बिना श्रम के किसी भी प्रकार से विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। तो विना के साथ में श्रमेण में तृतीया हो गई, यहां द्वितीया भी कर सकते हैं आप, श्रमम ही विना विद्या लभ्यते न कथंचन, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिएगा, इनमें यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ दें, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। जो रचनानुवाद कौमुदी इसका जो दूसरा पार्ट है पुस्तक का, उसमें ये सारे अभ्यास में बताए गए हैं, पर मैं सोचता हूं आप अभी जिनको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये हो गया। अच्छा, अलम के साथ तृतीया होती है, ये आपको पढ़ा दिया हमने। प्रयोजन के अर्थ में तृतीया होती है, ये भी आपको पढ़ा दिया, बता दिया था, ठीक है। अच्छा चलिएगा, लक्षण बोध, इसको और समझ लीजिएगा बस। लक्षण बोध में अर्थात हम किसी लक्षण से, चिन्ह से किसी की पहचान करते हैं, पहचानते हैं। जैसे हम साधु की पहचान किससे करते हैं, बड़े बड़े बालों से, बड़े बड़े बाल किसी ने रख लिए हैं, जटाएं रख लिए हैं, तो कहते हैं साधु है। तो उसका लक्षण हमने क्या निर्धारित किया, बड़े बड़े बाल, जटाएं। तो ऐसे शब्द में जैसे जटाभिस्तापसो अयं प्रतीयते, जटा भी, जटाओं से ये तपस्वी माने साधु प्रतीत होता है, ठीक है। तो हम कपड़ों से पहचानते हैं, पुलिस को हम पुलिस के कपड़े से पहचानते हैं, वर्दी से पहचानते हैं। तो वस्त्रेण, वहां वस्त्रेण में तृतीया हो जाएगी। तो जिसके द्वारा हम किसी को पहचानते हैं तो उस शब्द में ही तृतीया होती है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, ये हो गया, बस इतना ही आपको इसमें रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है, इतना जितना आपको, बस इतना पर्याप्त है। तो ये कार्य हो गया, आज का कार्य इतना ही रखूंगा मैं, ठीक है, अधिक नहीं अधिक हो गया, ठीक है। तो एक तो आपको ये सभी रूपों का अभ्यास कर लेना है और ये नियम बताए हैं। अब अगली कक्षा में मैं पढ़ाऊंगा आपको इसका आगे का पार्ट, ये पढ़ाऊंगा आपको, गृह कार्य दूंगा नीचे करने के लिए, फिर आगे और अभ्यास पढ़ेंगे और कुछ आपको प्रत्येक कक्षा की भांति वाक्यों का अभ्यास कराएंगे, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।